नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज का हमारा जो नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो लोग हैं वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की एक सीरीज ऑफ लेक्चर है कि क्या क्या एयर पोल्यूशन किससे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इनबिल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। तो डेफिनेशन की जैसे बात की जाती है तो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मेटल्स जो है एक्सेसिव कंसंट्रेशन इन द एयर विच एडवर्सली इफेक्ट द वेल बीइंग द इंडिविजुअल्स और काजेस डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ये अगर कहीं भी देखने को मिल रहा है इस तरह का जो भी देख रहा है, दैट इज द काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। या आगे हम इसको डिफाइन कर पाते हैं कि एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड और अनडिजायरेबल फॉरेन पार्टिकल्स एंड गैसेज इन विच एयर in which air in which the जिसको बोलते हैं in which the air and may adverse effect to the human beings, plants, animals, vegetable and important structures। अगर किसी फिजिकल स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर को डैमेज करने वाले हैं उन्हें कहा जाता है पॉल्वेंट्स। क्या कहते हैं? पॉल्वेंट्स। Any substance present in the environment is harmful concentration which adversely affect या alters the environment by damaging the growth rate of the species and by the interfering with the food chain or is toxic, affect the health, comfort and property etc. is considered as a pollutant। जो भी किसी जीव को प्रभावित करता है, ग्रोथ रेट को, उसके स्पीसीज को, उसकी हेल्थ को, उसके कंफर्ट को, कोई प्रॉपर्टी को तो भी अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ये वो क्या है? पॉल्वेंट है। कंपोजिशन ऑफ द एयर की बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, 20.94 माने 21% के आसपास होती है, आर्गन होती है 0.934 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नायोन, मेथेन और माने कि मेजर अमाउंट में ये गैसेस हमारे को जो एयर कंपोजिशन है, अगर इस कंपोजिशन को कोई चेंजेज हो जाता है माने कंपोजिशन डिफर हो गया इस कंपोजिशन से तो दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटमॉस की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर क्या, हमारे चारों तरफ जो गैसेस का गोला दिखाई दे रहा है, ये जो भी है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अलग अलग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या, द गैसेस लेयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो गैस की लहर बनी हुई है हमारे चारों तरफ है जो अर्थ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ए लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल या सराउंडिंग टू द अर्थ। ये लाइफ सपोर्टिंग, इसके द्वारा जीवन संभव नहीं है। द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ 700 किलोमीटर तक के फैला हुआ है। इसको फिर आगे सब डिवाइडेड कर रखा है अलग अलग ग्रुप में, जिसको मैंने अभी नाम दिया आपको, ट्रोपोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जीरो से लेकर माने अर्थ स्पेस से, अर्थ की सरफेस से 0 से 12 किलोमीटर तक का जो हम इसको स्पेरोमीटर बोलते हैं वो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये कंटेन 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज वेयर द लाइफ एंड वेदर अकर्स। यहां पर जीवन है, ये 0 से 12 किलोमीटर में ही जीवन है, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर में जो 75% गैसेस यहां पर मिलती है। दूसरा ट्रोपोस्फेयर में, दूसरा आता है स्टेनोस्फेयर जो 12 से 50, अगले 12 से 50 जो लेयर है, इट इज ए ओजोन लेयर भी है वहां पर। ओजोन एक्ट एज ए शेल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोककर हमारी अर्थ की रक्षा करती है। वो जो बात हम करते हैं वो कहां मिलेगी हमारे को? स्टेरोस्फेयर में मिलेगी। मीजोस्फेयर की बात करते हैं और तो वह है 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर में जो जिसको कोलेस्ट रीजन मानी ठंडा है, ये कोलेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस लेयर्स प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द मेंट्रॉइड्स एंड दे बर्न अप द एरिया। मानी हमारी जो मीजोस्फेयर में टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसकी वजह से हमारे सर की जो रेडियस ज्यादा टेम्परेचर, जो अर्थ की जो रेडिएशंस पहुंचती है उनका टेम्परेचर कट हो जाता है, मानी उतना टेम्परेचर हमारे पास रहता नहीं है। थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर एंड अबव, दिस एयर इज वेरी थिन इन द रीजन्स, जिसको थर्मोस्फेयर मीन हॉट स्फेयर, हीट स्फेयर भी बोल सकते हैं इसको। इस द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस रीजन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है इस रीजन में, इसलिए कोई चीज
द। तो इस रीजन को हम फिर दो रीजन्स में हम कर्नली डिवाइड करते हैं, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर दिस इज लेयर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, इट्स एक्सटेंड इज 80 से लेकर 550 किलोमीटर तक तो हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। दिस लेयर जनरली हेल्प टू द रेडियो कम्युनिकेशन, जितने भी हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस के काम होते हैं, जिसमें रेडिएशंस के सैटेलाइट्स के द्वारा हम टेलीकम्युनिकेशन का काम कर पाते हैं, वो आइनोस्फेयर में ही होता है। एक्सोस्फेयर इसके बाद बिहाइंड दिन अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर द एक्सटेंड फ्रॉम 550 मानी 550 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एयर इज वेरी थिन देयर, इट इज द एरिया ऑफ स्टैटिक ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये सैटेलाइट्स वगैरह जितने भी हमारे को यहाँ पर मिलेंगे वो एक्सोस्फेयर में ही देखने को मिलेंगे, कि यहीं पे हम लॉन्चिंग, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो, वो एक्सोस्फेयर में ही देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा थर्मो, स्टेरो, मीजो एंड थर्मोस्फेयर। इस तरह से टेम्परेचर मतलब इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम बात करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अब कहां से हो गया भाई एयर पोल्यूशन? पूरी अर्थ जो चारों तरफ हम देख रहे हैं ये सब रीजन है, एग्रीकल्चर ले लीजिए, बायोलॉजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ग्राउंड वाटर, ह्यूमन हेल्थ, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये सब एक चेन बनी हुई है जिसके श्योर्स है, ट्रांसपोर्ट है और रिमूवल है। इन सब में आपस में जब कॉम्बिनेशन जब तक बराबर बना हुआ है जब तक तो एयर का पोल्यूशन नहीं है। और ये जैसे ही इनका इम्बेलेंस होते हैं दैट इज इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो नेचुरल सोर्स, द नेचुरल सोर्स इज एयर पोल्यूशन इज वोलोनिक, जिसको बोल सकते हैं कि यहां पर क्या गैसों का मिश्रण हो गया, रिलीजिंग द पॉइजनस गैस निकलती है, जैसे SO2 है, H2S है, CO है, फॉरेस्ट फायर है, नेचुरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिक्लेन है, पोलन ग्रेन्स है, बाउल है, डस्ट है। अमोंग दिस पोलन ग्रेन्स आर द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कॉजेस द एलर्जिक रिएक्शन इन फॉर इंडिविजुअल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आज की तारीख में हेल्थ में तो एलर्जी प्रॉब्लम है, पोलन ग्रेन्स की प्रॉब्लम है। तो ये एयर पोल्यूशन का बड़ा रीजन है और डॉक्टर्स के लिए भी आज की तारीख में भी ये एक बड़ा बड़ा चैलेंजिंग ग्रुप बना हुआ है। ये देखिए इस तरह का जितना भी जब भी समुद्र में निकलेगा, लावा निकलेगा, चाहे ज्वालामुखी, भूकंप, ये जीव है, ये सब जो कौन पहुंचाते हैं? एयर पोल्यूशन का सोर्स है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो हमारे द्वारा डेवलप किए गए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द इंडस्ट्री को जैसे जैसे हम प्लम और पेपर इंडस्ट्री बढ़ रही है, केमिकल इंडस्ट्री बढ़ रही है, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, प्लांट, रिफाइनरी एंड are responsible for the air pollution. The most common air pollution pollutants are CO2, SO2, CO, NO, H2S, etc. अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑटोमोबाइल इनहेंस रिलीज स्मोक, कोई भी व्हीकल जब रोड पे चलेगा तो कुछ ना कुछ स्मोक रिलीज करेगा। This smoke is resulting the impact combustion या incomplete composition of the carbonates matter. This is called CO or CO2 हाइड्रोकार्बन। CO CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स है, बड़ा सोर्स है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। बर्निंग ऑफ द फसल्स फ्यूल फायर, हम जला देते हैं चीजों को। कन्वेंसिंग सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द वुड है, कोल है, फसल्स फ्यूल है, बायो प्रोडक्ट ऑफ द फसल्स फ्यूल नथिंग बट पॉजिंग ये CO, CH4, मेथेन, SO2, NOx। जब भी कोई बर्निंग होगी तो NOx वहां पर निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे जो पॉइजनस है। डिफोरेस्टेशन, बैलेंस ऑफ हमारी अर्थ के ऊपर O2 और CO2 का जो बैलेंस बनाने वाला एक ही जो देवता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट, जिसको बोल सकते हैं प्लांट, वो जो है वो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस होने के कारण मानी CO2 की मात्रा बढ़ रही है, O2 की मात्रा कम हो रही है। इसका बड़ा रीजन निकल के आता है डिफोरेस्टेशन। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ी है। एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, इमल्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो हम रैपिड ग्रोथ हो तो पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, उस कारण से हमारे को यहाँ देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कट हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हम ज्यादा से ज्यादा पैदा लेना चाहते हैं। वेरियस पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड टू द एग्रीकल्चर पर्पस, दिस कॉजेस द एयर पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स
testing contribute towards the nuclear pollution. Nuclear pollution is very harmful to man, animals and vegetable. सबके लिए देखो ये भीड़ का हिस्सा, ये पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारे, सील्डिंग कल्टीवेशन हम बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करके हम फसल पैदा कर रहे हैं, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स, इसकी वजह से हमारे पास में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है. एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो गया, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव वेपर. क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, पॉल्यूएंट्स को क्लासिफाइड कैसे करें? एयर पॉल्यूएंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर, वो किस तरह किस अवस्था में हमारे पास है. सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूएंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूएंट्स. प्राइमरी पॉल्यूएंट्स में आर दोज व्हिच आर द डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द आइडेंटिफाइड सोर्स, उसका सोर्स पता है. दीज पॉल्यूएंट्स कैन इमिट डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर. जिस चीज को बात करेगी ये, जैसे अमेंडमेंट ऑफ एज वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे रखा है कि इतनी सल्फर डाइऑक्साइड होनी चाहिए, इतना एनओएक्स होना चाहिए, इतना एसपीएम होना चाहिए, इतना आरपीएम होना चाहिए, इतना लेड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड टेबल है. क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूएंट्स की बात करें तो बेसिस ऑफ द ओरिजिन जो हमने बात कर दी, स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी. तो ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली मेटर्स है. क्या क्या है इसमें प्राइमरी में? पर्टिकुलर्स मेटर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, ये प्राइमरी सोर्स है. सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, फोटोकेमिकल स्मॉग और पीएएन, पेरोक्सी नाइट्रेट, एक्सिल नाइट्रेट, ये हमारे सेकेंडरी सोर्स है. तो इनके द्वारा हम पॉल्यूशन बढ़ रहा है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टैंड्स ऑफ मैटर, गैसेस, गैसेज एयर पॉल्यूशन और पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन. गैसेज एयर पॉल्यूशन माने गैस, उसका पार्ट, गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. जब भी पार्टिकल्स की बात करें तो जिसमें कण होता है, कोई को पार्टिकल्स होगा, दे में लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स मे बी आइडेंटिफाइड विथ साइज है इसकी लार्जर देन 0.002 माइक्रोन्स बट स्मॉलर देन 500 माइक्रोन्स के बीच का जो साइज होगी उसकी वजह. डस्ट है, बड़ा पार्ट है डस्ट. स्मोक, इसकी साइज हमने दे रखी है. मिस्ट, फॉग, फ्यूम, आइस और स्प्रे, ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में कौन से पॉल्यूएंट है? ये पॉल्यूएंट पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूएंट्स. बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, इंडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन. इंडोर कौन सा? जो अंदर हो रहा है. इंडोर एयर कोई वाला मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला, मेरे को फिर भी छींके आने लग गई या मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, तो ये इंडोर पोल्यूशन है. क्लीनिंग एजेंट, मॉस्किटो रिप्लेसमेंट, पेस्टिसाइड, स्मॉग गैस एंड गैस स्टॉप, ये जितने भी है ये इंडोर एयर पॉल्यूएंट्स है. आउटडोर की बात करें तो ऑटोमोबाइल, बाहर गए तो गाड़ियां चल रही, इंडस्ट्री, माइनिंग और नेचुरल इमल्सन फ्रॉम डिक्लेइंग मैटर और एनिमल्स, ये आउटडोर एयर पोल्यूशन का पार्ट है. इसको बात करें दूसरा सोर्स ऑफ की ओरिजिन क्या था? नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल कौन है? एटमॉस्फेरिक रिएक्शन जितनी भी चल रही है उससे होता है. वोल्केनिक, फॉरेस्ट राइप फायर जो होती है, डस्ट है, साल्ट स्प्रे फ्रॉम ओशियंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये नेचुरल सब्सटेंस है. मैन मेड, कंबंशन ऑफ फ्यूल, हम जलाएंगे, ऑटोमोबाइल, इन एक्सेबिड इंडस्ट्रीज, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब मेन मेड सोर्स है. मेन मेजर एयर पॉल्यूशन सब्सटेंस की बात करें, अब ये तो हो गया कि सोर्स क्या है, आखिर घूम फिर के ये क्या है, क्या सोर्स क्या है इसके? तो सबसे पहले आता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडिंग 4 गैसेस कंपाउंड, जिसमें हम बताते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मानी NO, NO2, N और N2O5. ये बेसिक केमिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स माने जाते हैं इन एयर पॉल्यूशन. नाइट्रिक NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज द प्राइमरी कंसर्न्ड. द सोर्स of this pollution in industrial process, automobile, exhibition. हाइड्रोकार्बन,
Organic compounds containing only carbon and hydrogen are classified into the hydrocarbon. There are two types, aliphatic और aromatic. Aliphatic जिसमें aromatic जिसमें कि उमन aroma जिसमें aromatic जिसमें natural smell है. Hydrocarbon present in the atmosphere for both the natural and man-made source. दोनों source से मिलेगा. The major source of hydrocarbon in burning gasoline and industrial process. जब भी कोई पदार्थ जलेगा, गैसोलीन वगैरह जो जलेंगे उसके द्वारा मेन मेड सोर्स है, मेजर सोर्स है. इफेक्ट ऑफ द सम कॉमन एयर पॉल्यूमेंट्स. इफेक्ट ऑफ द ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ा कि पर्टिकुलरली मैटर में इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, द पॉल्यूमेंट्स इज साइज लेस देन 1 माइक्रोन्स का इज द लंग्स डैमेज. जो वो साइज इसकी देखिए, वो जो पर्टिकुलर पार्ट्स है, एब्सोल्यूट फाइबर का जिस कैंसर, लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एक्सटिंक्शन इफेक्ट कार्डिज ब्रेन, इट्स काजिज सेरेब्रल रेस्पिरेटरी डिजीज, सिलिका, आर्सेनिक, डस्ट कैंसर, डस्ट काजिज कैंसर. बड़ा बढ़िया नाम और बढ़िया बढ़िया बीमारियां हैं इनकी. इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन द ह्यूमंस, ये सारी बीमारियां देखने को मिल रही है. सारे लंग्स की हो रही है, कोई क्या रेस्पिरेटरी ग्रोथ, रेस्पिरेटरी कैंसर, अलग अलग डिजीज के रूप में. इफेक्ट ऑन प्लांट्स, अब प्लांट पे क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलरली मैटर कंटेनिंग द टॉक्सिक मेटल इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं. पर्टिकुलरली मैटर कैन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑन प्लांट लीफ ब्लॉक स्टोमेटा, अलग अलग धब्बे धब्बे जैसे बन जाएंगे, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, क्योंकि स्टोमेटा खत्म हो जाएंगे. स्टोमेटा खत्म होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. पर्टिकुलरली मैटर विच एसिड रेन रिड्यूस द पीएच सोइल विच मेक द अनफर्टिलिटी. और वहां क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाएगी. मटेरियल देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जिंदा चीजों को प्रभावित कर रहे हैं, मरी हुई चीजों में कि डेड मटेरियल, स्टैंडिंग मटेरियल्स को भी ले रहे हैं. द पर्टिकुलर मैटर काजेज द डैमेज ऑफ बिल्डिंग, करोजन हो रहा है. काजेज ऑफ द पॉइंटेड सरफेस, पर्टिकुलरली इसमें कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने चिंता की, न्यायालय भी चिंता कर रहे हैं कि हमारे ताजमहल की चमक खत्म हो रही है. उसका कारण माना गया मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली SO2 गैस, उसके कारण चमक खत्म हो रही है. तो ये हमारे मटेरियल्स को भी खत्म करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इफेक्ट ऑफ द ह्यूमंस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सबसे बड़ा, हाई कंसंट्रेशन कैन बी कॉजेज टू डेथ, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कंबाइन टू दी CO इन हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और ऑक्सीजन को कैरिंग जो होता है उसको खत्म कर देती है. और कैरिंग जब खत्म हो जाएगा तो डेथ का बड़ा रीजन बनता है. कंसंट्रेशन 100 ppm पीपल एनहेंस डेजल एंड हेड अटैक, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, बीमारी देखने को मिलती है. इट इज स्मोक 400 से 500 ppm परसेंटेज तो कार्बन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ 750 से ऊपर बढ़ गई. अलग अलग इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग इफेक्ट हमारे को दिखाती है. इफेक्ट ऑन प्लांट, CO की जब भी मात्रा बढ़ जाएगी, रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग खत्म कर देगी, बैक्टीरिया विच इज द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी नाइट्रोजन फिक्सिंग कम होने से. हाई कंसंट्रेशन ऑफ काजेज लीफ ड्रॉप, रिड्यूस साइज एंड लीफ ऑफ एजेंट, लीफ की साइज में डिफरेंस है. इफेक्ट ऑफ मटेरियल, कार्बन मोनोऑक्साइड अपीयर टू हैव नो डिटरमाइंड इफेक्ट ऑन द मटेरियल पे. कार्बन मोनोऑक्साइड का डायरेक्ट इफेक्ट अभी नहीं देखा गया. ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड की बात, इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ पे. इन केस ऑफ इनिशियल आईज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज देखने को मिलेगी. इंक्रीज ऑफ SO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर में लीड टू द लंग्स कैंसर. SO2 दी आउटस्टॉक ब्रीथिंग के ऊपर नुकसान कर रही है. SO2 लीड्स टू द फॉर्मेशन H2SO4 के साथ मिलकर एसिड रेन का रीजन बन रही है. इफेक्ट ऑन प्लांट, लो कंसंट्रेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड में काजेज द डीक्लोरिनेशन ऑफ द लीफ. डीक्लोरिनेशन का मतलब उसमें से क्लोरोफिल खत्म हो गया. SO2 affect the growth of plant at high concentration. The leaf tissue get damaged, टिश्यू को खत्म कर दे. H2SO4 extremely toxic in plant to the soil infertility का बड़ा रीजन आता है. दूसरा आता है इफेक्ट ऑन मटेरियल. द सल्फ्यूरिक एसिड विल अटैक द बिल्डिंग मटेरियल्स containing carbonates. This will be form CaSO4. CaSO4 gets easily away from living or decolored surface. पेपर एब्जॉर्ब SO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने की लॉस ऑफ द इस स्ट्रेंथ और फिक्सिबिलिटी को खत्म कर देगा. स्ट्रेंथ. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. नाइट्रोजन की बात करें, NOx की बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर दे. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काजेज द लिमिटेंस ऑफ द लंग्स को करेगा. हाई लेवल ऑफ NOx काजेज द फिनोमिना लंग्स कैंसर, ये डिजीज को करेगा. NOx कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का, नर्वस सिस्टम का बड़ा रीजन बनता है.
एक्सट्रीम डैमेज ह्यूमन हेल्थ। इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन एनोक्स की बात करें तो नाइट्रोजन इन प्राइमरी पोल डैमेज द प्लांट टिश्यू को खत्म कर देगा। हाई कंसंट्रेशन एनोकाइजेस द डैमेज ऑफ द लीव्स को खत्म करेगा। सेकेंडरी पॉल्यूएंट्स सच एज स्मॉग O3 मेन में डैमेज द वेजिटेशन। इफेक्ट ऑन मटेरियल नाइट्रिक एसिड काजेस करोजन। करोजन का बड़ा रीजन मेटल सरफेस को ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। NO2 फाइंड्स कलर टू द क्लॉथ। NO2 काजेस क्रीकिंग ऑफ द रबर। ये बड़ा रीजन इसका देखने को मिलता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी लीड्स टू द कैंसर। कारण है कैंसर का रीजन का बनता है। इन ह्यूमंस तो हाइड्रोकार्बन कैन इन्फ्लुएंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मेथेन ट्रैक्ट इज human beings most of the hydrocarbon is carcinogenic to lungs. Effect on vegetation hydrocarbon affect the plant growth, decolorization of leaf वही जो plant growth का रीजन। इफेक्ट ऑफ मटेरियल इट इज द decolorization of material, उसका कलर खत्म कर देंगे, नेचुरल कलर शाइनिंग को खत्म कर देंगे। मटेरियल बिकेम द लेस इलास्टिक टू मोर बिटर, एक्चुअली उसकी सुंदरता को खत्म करने का बड़ा रीजन होता है। रेडियोएक्टिव कंपाउंड यूरेनियम थोरियम की बात की जाती है, ये भी हमारे इस पोल्यूशन का बड़ा पार्ट होते हैं। एसिड रेन जो निकल के आती है, एसिड रेन जो पार्ट बनता है वो इसी पोल्यूशन की वजह से बनता है। धन्यवाद।